सिलेबस में पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन में आएगा आपका सॉफ्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, उसकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक एंड सॉफ्टवेयर क्रिसिस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। आज हम डिस्कस लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे टुडे टॉपिक डिस्कस। हम पढ़ेंगे आज टुडे डिस्कस टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट इंजीनियरिंग, और अब पढ़ेंगे हम सॉफ्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर केसेस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होती हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर से पहले प्रोग्राम क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। A step by step instruction to perform a specific task on a computer in a programming language is called a program। ये क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के किस पर, कंप्यूटर पे, जो कि एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ प्रोग्राम अलोंग विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि अलोंग एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड यूजिंग म्यूचुअल विच आर मेनली इंक्लूडिंग स्टोलन गाइड्स एंड अदर मैनुअल। इसमें जो क्या होता है, जो प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिक्वायरमेंट करता है एनालाइज, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग को, और जो यूजर होता है वो म्यूचुअली क्या करता है? शामिल करता है स्टोलन गाइड्स को एंड अदर मैनुअल्स को। सॉफ्टवेयर बराबर होता है प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंट। ये क्या होते हैं? जो ये दिए ये क्या है? HTML के प्रोग्राम बनाएंगे हम, और डॉक्यूमेंट क्या है? जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट HTML के फाइल के अंदर ये डॉक्यूमेंट आ गया। इसको मिटा देती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग क्या होती है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द प्रोसेस टू डिजाइन द डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। जो क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जो कि डिजाइन की जाती है, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, जो कि क्या कहती है? डेवलप, टेस्टिंग एंड मेंटेन करती है किसी सॉफ्टवेयर को, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। It is a simultaneous and disciplined approach to software development that aims to create high quality, reliable and maintainable software। ये क्या होता है? एक ये सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है जो कि सॉफ्टवेयर को क्या करती है? डेवलपमेंट करती है, जो कि उसके जो एम होते हैं वो क्रिएट करते हैं हाई क्वालिटी को जो कि रिलायबल होती है, मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर, जो क्या कहते हैं? क्रिएट करने के हाई क्वालिटी के लेवल को मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर पर दिखाने के लिए। सॉफ्टवेयर क्या है? जो कि सॉफ्टवेयर होता है वो शामिल कर रहा है वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, टूल्स एंड मेथोलॉजी इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट, एनालाइजिंग, डिजाइन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। जो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? शामिल करता है वैरायटी, जैसे टेक्नोलॉजी, टूल्स होंगे एंड मेथोलॉजीज होंगी, और उनके साथ जो शामिल हुए होंगे जो रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, जो कि टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग। ये डायग्राम होता है सॉफ्ट इंजीनियरिंग का, जो कि प्रोडक्ट करते हैं। ये होता है आपका, जो ये होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैसे करेंगे? डेवलपमेंट के द्वारा प्रोडक्ट करेंगे, अपडेट के द्वारा प्रोडक्ट करेंगे, टेस्टिंग के द्वारा प्रोडक्ट करेंगे, मेंटेनेंस के द्वारा प्रोडक्ट करेंगे, एंड कोडिंग डिजाइन के द्वारा करेंगे, एंड सिस्टम डिजाइन के द्वारा, और सिस्टम एनालिसिस के द्वारा, और रिक्वायरमेंट के द्वारा। और जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होती है? अ प्रोग्राम इज सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम होता है वो सबसेट होता है सॉफ्टवेयर का, एंड इट बिकेम द सॉफ्टवेयर ओनली अ डॉक्यूमेंटेशन। जो क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर होता है वो ओनली एक डॉक्यूमेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर का, एंड एन ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड मैनुअल आर प्रिपेयर। जो कि क्या करता है? ऑपरेटिंग प्रोसीजर को और मैनुअली क्या करता है? प्रिपेयर करता है। इसके अंदर आते हैं प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स। जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑल द डिस्क्रिप्शन। जो सॉफ्टवेयर
डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी प्रकार के डिस्क्रिप्शन, प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक्स एंड इंटरेक्शन परटेंटिंग करते हैं, जो कि डिजाइन की जाती है कोडिंग, टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो किसके द्वारा किए जाते हैं, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसका यूजर मैनुअल एंड ऑपरेशनल मैनुअल। इसमें जो क्या होता है, जिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर, जो इंफॉर्मेशन देता है सॉफ्टवेयर के बारे में। इट कैन हाउ टू वर्क, हाउ टू इंस्टॉल, और इसको कैसे वर्क कराते, कैसे इंस्टॉल कराते। इट एंड योर सिस्टम, हमारे सिस्टम पे इसको कैसे इंस्टॉल कराते, कैसे वर्क कराते हैं। एंड हाउ टू गॉट ऑल द एक्टिविटी, और हम कैसे इसको सभी प्रकार की एक्टिविटी को कराते हैं सॉफ्टवेयर में। अब आता है सॉफ्टवेयर क्रिटिसिस। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर क्रिटिसिस? ये होती हैं इज अ टर्म यूज टू, ये जो टर्म होती है वो कंप्यूटर साइंस में क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, जो कि राइटिंग यूजफुल टू इफेक्टिव इफिशियंट कंप्यूटर, जो कि क्या होती है, इफिशियंट कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डिफिकल्ट, एंड राइटिंग यूजफुली होती है, जो कि प्रोग्राम को क्या कहती है, रिक्वायर्ड करती है टाइम, जो कि किसी प्रोग्राम को रिक्वायर्ड करती है टाइम में। जो सॉफ्टवेयर कैसे बात ड्यू टू द यूजिंग द सेम वर्कफोर्स, जो सॉफ्टवेयर क्रेसेस होते हैं वो ड्यू टू या यूजिंग सेम वर्कफोर्स के द्वारा जाने जाते हैं, सेम मेथड्स होते हैं और सेम टूल्स होते हैं, जो कि एवर थ्रू द रिपीटली इंक्रीजिंग, जो क्या होते हैं, थ्रू करते हैं रिपीटली, तेजी से इंक्रीज करते जाते हैं सॉफ्टवेयर डिमांड। और जो सॉफ्टवेयर की इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर जो होती है, इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर की डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैलेंज, जो कि क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं सॉफ्टवेयर की और सॉफ्टवेयर को चैलेंज कराते हैं। द इंक्रीजिंग इन द सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, जो इंक्रीज करती हैं सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को। मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स अक्रॉस एरोस बिकॉज एक्सटेंडिंग मेथड टू इनसफिशियंट, जो क्या होता है, मैंने ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम जो प्रॉब्लम होती है उनकी वो एरोज कराती है, क्योंकि वो एक्सटेंडिंग करती है किसी मेथड को जो अनसफिशियंट होती है। दे आर एराइजिंग सम इशूज इन सॉफ्टवेयर, जो क्या होते हैं, कुछ इशू आते हैं सॉफ्टवेयर बर्डस्केट प्रॉब्लम, जैसे बर्डस्केट प्रॉब्लम में भी आते हैं। सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली द प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर क्वालिटीज प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एंड डिलीवरी प्रॉब्लम, जो क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर एफिशिएंट प्रॉब्लम होती हैं और क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है और डिलीवरी प्रॉब्लम होती है, ETC। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। ये जो डायग्राम होता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता है, इसके सॉफ्टवेयर जो इंक्रीजिंग डिमांड होती है वो कनेक्ट होती है किससे, सॉफ्टवेयर क्राइसिस से। जो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है वो किससे कनेक्ट रहती है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस से। और जो इंक्रीजिंग चैलेंजिंग होती है वो भी किससे कनेक्ट रहती है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस से। और ये क्या होती है, वर्क फोर्स होता है वो भी क्या होता है, कनेक्ट रहता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस से। और सम मेथड होते हैं वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस से कनेक्ट रहते हैं, और सम टूल्स भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्राइसिस से कनेक्ट रहते हैं। Causes of software crashing. Following are the causes of software crashing. The cost of owning and maintaining software was as very expensive and developing by the software. जो कि क्या होता है, जो कॉस्ट होती है ऑनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर की, वो क्या होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, जो कि डेवलप की जाती है सॉफ्टवेयर द्वारा। एट द टाइम प्रोजेक्ट वर रनिंग ओवर टाइम, जो क्या होता है, जो किसी भी प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं टाइम लगा है, टाइम लगेगा जिस काम को करने में, जी ओवर द टाइम, जो टाइम खत्म हो जाएगा रनिंग टाइम में, वो काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसे ही। एट द टाइम सॉफ्टवेयर वाज वेरी इफिशियंट, जो टाइम सॉफ्टवेयर होता है, जो एट द टाइम सॉफ्टवेयर होता है वो वाज वेरी इफिशियंट होता है, क्या होते हैं, इफिशियंट टाइम नहीं होता था, जो इफिशियंट टाइम था वो होता था। द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर वाज लो क्वालिटी, जो कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती थी वो लो होती थी। सॉफ्टवेयर ऑप्शन डिड नॉट मीट द
मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, जो क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है वो किसी से मीट नहीं कर पाता किसी भी रिक्वायरमेंट। द एवरेज द एवरेज द एवरेज दो एवरेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं ओवर शूट करते हैं किसी शेड्यूल बाई द हाफ, जो कि एवरेज सॉफ्टवेयर होते हैं, जो किसी भी एवरेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं ओवर शूट करते हैं किसी भी शेड्यूल को बाई द हाफ। आप आधा करके किसी शेड्यूल को करना भी ओवर शूट कहलाता है। एट द टाइम सॉफ्टवेयर वाज नेवर डिलीवर, जो क्या होता है जो टाइम होता है सॉफ्टवेयर टाइम वो क्या होता है नेवर डिलीवर्ड किया जाता है। नॉन ऑप्टिमल सोर्स यूटिलाइजेशन, जी क्या होता है नॉन ऑप्टिमल सोर्स यूटिलाइजेशन कर पाता है। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर 6 कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक आर डिस्कस हियर वी हैव डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है फंक्शनलिटीज होती है, इफिशियंसी होती है, रिलायबिलिटी होती है, मेंटेनेंसिबिलिटी होती है, पोर्टेबिलिटी होती है एंड यूजेबिलिटी होती है। फंक्शनलिटी में क्या होता है इट रेफर्स द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, जी किस पे ये डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या करता है किसी सॉफ्टवेयर को दोबारा क्या करता है इंस्टेंट पर्पज द्वारा उस काम में लाने के योग में आता है क्या फंक्शनलिटी। द फंक्शन रेफर्स द सेट ऑफ फीचर, जी क्या होता है सेट ऑफ फीचर्स होता है जो कि कैपेबल होता है, जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम होते हैं और जो सिस्टम जो प्रोवाइड कराता है यूजर, वो आ जाए फंक्शनलिटी में। अब आते हैं रिलायबिलिटी का सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जी क्या होता है एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं देखो डेट बियरिंग ऑन द कैपेबिलिटी, जो कि क्या कहती है किसी कैपेबिलिटी के अनुसार किसी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। एट लेवल ऑफ द परफॉर्मर अंडर द गिवन कंडीशन, जो कि क्या कहते हैं किसी भी लेवल को परफॉर्म करते हैं अंडर द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है किसी भी कंडीशन में उसको क्या कहते हैं परफॉर्म कराते हैं। फॉर द स्टार्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो क्या है जो स्टेट पीरियड ऑफ टाइम, जो स्टेट होती है वो स्टेट निश्चित स्टेट से होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए कराता है। अब आता है रिलायबिलिटी में क्या होता है, अब ये होता है आपका जो करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर, जो करेक्टरिस्टिक होती है सॉफ्टवेयर की वो रेफर की जाती है एबिलिटी टू परफॉर्म एंड इंस्टेंटेंस फंक्शन पे, जो कि क्या होते हैं जो रिलेबिलिटी करेक्टरिस्टिक होती है एक प्रकार का क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिफर किया जाता है एबिलिटी टू परफॉर्म, जो एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की परफॉर्म कराने की किसी भी सॉफ्टवेयर में। इट एक्सटेंड टू द फंक्शन करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली, जो क्या होता है लगातार करेक्टली और कंसिस्टेंटली उसको ओवर टाइम पे करता रहे। और रिलायबिलिटी इज एंड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो क्या होता है रिलायबिलिटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है। एफिशिएंसी क्या होती है इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द यूजर सिस्टम रिसोर्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, जो एबिलिटी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की जो यूज की जाती है सिस्टम रिसोर्स में, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होती है किसमें इफेक्टिव मैनर में, जी क्या होती है द सॉफ्टवेयर शुड मेक अ इफेक्टिव यूजर ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड एग्जीक्यूटिव कमांड्स फॉर पर डिसाइड टाइमिंग रिक्वायरमेंट, जो सॉफ्टवेयर शुड बी मेकिंग इफेक्टिव, जो क्या होते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं इफेक्टिव होने चाहिए, जो कि स्टोर स्पेस जो स्पेस को क्या करें जो स्पेस होता है जो स्टोर स्पेस से होता है वो क्या एग्जीक्यूटिव हो जाइए किसी कमांड पर, जो कि जो कमांड जो यूज करेंगे हम स्टोरेज स्पेस को वो क्या होते हैं एग्जीक्यूट कमांड पर क्या होना चाहिए डिजायर्ड होना चाहिए, जो कि टाइमिंग रिक्वायरमेंट जो टाइमिंग की क्या होती है रिक्वायरमेंट हो उसी के अनुसार। एफिशिएंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर, जो एफिशिएंसी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉफ्टवेयर की, जो कि क्या करती है एबिलिटी को क्या करती है परफॉर्म करती है एंड यूजिंग द सम मेमोरी जो कि क्या करती है कुछ मेमोरी को क्या करती है प्रोसीड्यूर कराती है एंड प्रोसेसिंग पावर, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो क्या होती है सोर्स के अनुसार हाई होती है एंड दी नेटवर्क बैंड विड्थ होती है उसकी क्या ऑप्टिमल वे में होती है, ये ऑप्टिमल वे में होती है। यूजेबिलिटी क्या होती है रेफर्स टू एक्सटेंड विच इज द सॉफ्टवेयर, जो कि एक्सटेंड की जाती है और जो सॉफ्टवेयर होता है यूज टू एस, जो कि क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है यूज किया जाता है उसके साथ एस में, जो अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट और टाइम रिक्वायर्ड, जो क्या होता है रिक्वायर्ड एम्फर्ट और टाइम रिक्वायर्ड को क्या करता है लर्न कराता है, जो कि हाउ टू यूज इन सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है।
मेंटेबिलिटी क्या होती है, इज रेफर टू द ईज, जो कि क्या होती है, इस रेफर को करती है ईज टू मॉडिफिकेशन विच कैन बी मेड इन सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि क्या होती है, मेड की जाती है सॉफ्टवेयर सिस्टम में, जो कि एक्सटेंड की जाती है फंक्शनलिटी पर, जो कि इम्प्रूव करते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे और उसकी करेक्टरिस्टिक एरर पे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो कि बियरिंग करता है ऑन द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करता है, किसी सॉफ्टवेयर की एबिलिटी को क्या करता है, बियरिंग करता है, रखता है, जो कि क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम द एनवायरमेंटल टू अनदर, जो कि क्या है, ट्रांसफर किया जाता है एनवायरमेंट टू अनदर पर विदाउट मिनिमम चेंज, जो किसी कोई भी चेंज नहीं आए, मिनिमम चेंज आए उसी में, उसी हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, क्या होती है सॉफ्टवेयर की प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कह सकते हैं, रेफर्स टू द मेथड ऑफ टेक्निक्यू एंड यूज टू डेवलप बाय द मेंटेन सॉफ्टवेयर, जो कि क्या होता है, एक प्रकार मेथड होता है जो कि टेक्निक्यू और उसके टेक्निक्यू होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं डेवलप एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर, जो डेवलप्ड किए जाते हैं और मेंटेन किया जाता है सॉफ्टवेयर को बनाने में। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग वाटरफॉल, एगिल्स, स्क्रम्स, देवउप्स, जी क्या होते हैं, एक लीनियर एंड सीक्वेंस अप्रोच होती है जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेवलपमेंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट फेस में, जो कि सच है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डिजाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड मेंटेन। जी का कहते हैं वाटरफॉल क्या होता है, ये लीनियर सीक्वेंसी अप्रोच होती है जो कि सॉफ्टवेयर को क्या करती है, डेवलपमेंट करती है विद डिस्ट्रिक्ट पेस होता है, इसका डिस्ट्रिक्ट पेस होता है जो कि रिक्वायरमेंट करता है गैदरिंग डिजाइनिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। एगिल्स क्या होते हैं, एगिल्स एक बार फ्लेक्सिबल एंड इरिटेबल अप्रोच होती है जो कि सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं डेवलपमेंट करती है। इन एम्पेसिस जो क्या कहती है, उसके साथ जो एम्पेसिस होती हैं रिपीटिंग करती रहती है, जो प्रोटोटाइपिंग नहीं होती है, जो प्रोटोटाइपिंग होती है, वो उसको क्या कहते हैं कंटिन्यूसली डिलीवरी कराते रहते हैं जी। अब आते हैं स्क्रम्स क्या होते हैं, जो पॉपुलर एगिल्स होते हैं मैथोलॉजी में क्या होते हैं, डेट एम्प्लाइज टीम वर्क होते हैं, जो हम जो टीम में होते हैं, जो हमारी टीम इंडिया है उसमें टीम वर्क होता है, वो क्या होता है सभी टीम जो अपना योगदान देगी उसी के अनुसार जो टीम जीतेगी हारेगी उसके अनुसार मालूम पड़ता है। जी कहते हैं इरिटेटिव डेवलपमेंट, और इसके साथ इरिटेटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो इरिटेटिव डेवलपमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेड बाय अप्रोच, जो कि क्या होती है एक अडेप्टेबिलिटी अप्रोच आती है जो प्लानिंग की जाती है एंड मैनेजमेंट की जाती है। देवउप्स क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रैक्टिस, क्या होता है सेट होता है प्रैक्टिस के, जो कि एम होता है इम्प्रूव बाय द कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम, जो कि कहते हैं जी क्या कहते हैं कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन कराती है बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन की टीम से, जो कि विच इज एम्पेसिस एंड द ऑटोमेटिंग दैट द सॉफ्टवेयर डिलीवर प्रोसेस, जो कि क्या होते हैं एम्पेसिस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को डिलीवर करा देती है प्रोसेस कराने के लिए। की प्रोसेस एक्टिविटीज एंड देयर आर 4 बेसिक की प्रोसेस एक्टिविटीज आर, ये होती है पहली सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है इन दिस प्रोसेस डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, जी क्या होता है एक प्रोसेस होती है जो कि डिटेल बताती है डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम की, जो कि क्या होती है डेवलप्ड की जाती है फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो फंक्शनल होती हैं जो कि आपके करेक्टरिस्टिक क्या थी फंक्शनल, उसमें क्या होता था जो फंक्शनल उसको पढ़ लेना पहले, और इसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी कराता है, फंक्शनल होगा और नॉन फंक्शनल होता है इसमें सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है इन दिस प्रोसेस डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग टेस्टिंग एंड बग फिक्सिंग इज डन, जो क्या होता है इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो डिजाइनिंग की जाती है, जो प्रोसेस किया जाता है डॉक्यूमेंटिंग टेस्टिंग एंड बग फिक्सिंग इज डन, जो क्या होता है इसमें बग फिक्सिंग एंड डन हो जाता है। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में जो प्रोसेस होती है इवेल्युएशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन डन बाय इंश्योरिंग एंड दैट इज
that the software meets to the business requirement as well as that the end of the user needs। जी क्या होता है, इस प्रोसेस में जो वैल्यूएशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डन करते हैं इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट्स, जो सॉफ्टवेयर की क्या होती है, मीट की जाती है किसी भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट कराने के लिए। एज वेल वे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है। इसका एंड ऑफ यूजर नीड, जो यूजर की जो नीड है वो हो भी सकती है, रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड यूजर नीड ये कह रहा नहीं है, एंड यूजर नीड इसके लिए। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या होती है, द प्रोसेस डेवलप, जी क्या होती है, प्रोसेस होती है जो कि डेवलप करती है सॉफ्टवेयर इनिशियलाइजेशन को, जो टाइमली अपडेट, जो क्या होती है टाइमली अपडेट करती रहती है वेरियस रीजन को। उसमें जो रीजन आते हैं जैसे कि फोल्डर बनाना है, आपने फोल्डर बनाया, और एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे कि आपने बनाया एक गेम का सॉफ्टवेयर बनाया, क्या बनाया आपने, गेम का सॉफ्टवेयर बनाया। उसमें क्या किया आप, उसका पहले किसके बारे में बना रही हो वो बताएंगे पहले, वो वैल्यूएशन बनाती हैं, उसी कहते हैं वैल्यूएशन, जो किसके बारे में कैसे क्या करना है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें हमारी वीडियो। थैंक यू।